आचार्य विभव सागर जी सतम के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी से सादर जय जनेन। आज दस्तक पर्व के चतुर्थ दिवस उत्तम सोच पर हम लेकर आए हैं। क्या आप सभी को आज के कार्यक्रम का नाम पता है? हम सभी लेकर आए हैं मुक्ति दूत विभव सागर। मुक्ति दूत विभव सागर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। खिलते अंगना द्वार, खिलते अंगना द्वार, ये सभी महिला शक्ति के लिए, आप सभी ध्यान से सुनिए। खिलते अंगना द्वार, बहन बेटी बहू फुलवारी है। खिलते अंगना द्वार, बहन बेटी बहू फुलवारी है। षष्ठी का आधार, षष्ठी का आधार जगत में हम सशक्त नारी है। जगत में हम सशक्त नारी है। मैं समाज के अध्यक्ष श्री कैलाश जी लोहारिया साहब से निवेदन करती हूँ कि वे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल के अध्यक्ष श्री डी.के. जैन साहब जी को मंच पर विराजित करें एवं स्वयं भी विराजमान हो। संदीप जी गंगवार भैया से निवेदन करती हूँ, संदीप जी गंगवार भैया से निवेदन करती हूँ कि वे दिगंबर जैन महासमिति मध्यांचल के अध्यक्ष श्री अनिल जैन को साहब को मंच पर विराजित करें और स्वयं भी विराजमान हो। श्री गिरीश जी पाटोदी कामा जी एवं श्री पवन जी गुनावाला। प्रवीण भैया से निवेदन है, जिन्हें श्री कैलाश जी वेद अंकल से निवेदन है वो भी मंच पर स्थान है। सभी कार्यों में श्रीमती सोनल जी पहाड़िया भाभी, श्रीमती देवेन जी काला अंकल से निवेदन है आप मंच पर स्थान लें। डी.के. अंकल जी का स्वागत करें। सभी अतिथियों से निवेदन। श्रीमान सुदीप जी, वीरेंद्र प्रजापति, मनीष एडवेरा, संजय जी जैन, पारस जी, राजेश भैया, प्रदीप आशीर्वाद जी, प्रवीण जी पाटनी, चंद्र कुमार जी टोंगिया, भाई जी नकीवान, भाई बेनाला जी, आशीष जैन, पराग जैन, मोहित जैन, जिन्हें सेठी जी की भोजन की करने में प्रभाव आनंद सुनी जैन इसके नंबर एक उत्तर विजय दीपक जी पाटनी, भाई बेनाला जी आप आ जाएं, प्रवीण जी पाटनी, सभी लोग। और मैं हमारी जो महिला महासमिति आ जाए कल्पना भाभी, स्मिता भाभी, आप लोग भी महिला महासमिति में आ जाए और इस कार्यक्रम में महासमिति की पूरी टीम मंच पर दिखना चाहिए। सिरू भाभी आप भी आइए। सिरू भाभी महासमिति कोषाध्यक्ष महिला मध्यांचल संभाग की, सुनीता पाटनी जी मध्यांचल की महामंत्री, श्रीमती सुनीता जी पाटनी संपन्न कराएं सभी को साथ में लेकर के। भैया सुनिए टीका भैया, हमारी महिला महासमिति को थोड़ी जगह दे दो भैया, थोड़ा सा दब जाइए आप लोग। महासमिति से जो भी हमारे बीच पधारे उनसे निवेदन है इस कार्य में सहयोग प्रदान करें। बोला और निवेदन पूरी महासमिति और सामाजिक संसद के सभी पदाधिकारियों से कि कोई भी जाए नहीं, आप सभी का इसके अंदर करे, इसमें आप आए हैं तो कोई भी ज्यादा की जल्दी नहीं करे। वीर भगवान की
डीके जैन साहब भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल के अध्यक्ष हैं। अपने सरल व्यवहार और राजनीतिक रसूख से समाज की अनेकों समस्याओं का ध्यान करवाना है, विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एक बार जोरदार तालियां हमारे डीके जैन अंकल के लिए। खाना सफर थोड़ी सी शांति बनाए रखें। हम जो हमारे गेस्ट के लिए बोल रहे हैं वो आपको सभी को सुनाई प्रॉपर है। सुहाना सफर किसी को मिलता है, सुहाना सफर किसी को मिलता है, तालीम ए असर किसी को मिलता है, तालीम ए असर किसी को दिखता है। आप चलते हैं तो कारवां चल पड़ता है, आप चलते हैं तो कारवां चल पड़ता है। रहनुमाई का हुनर किसी को मिलता है, रहनुमाई का हुनर किसी को मिलता है। अनिल जी जैन अंकल दिगंबर जैन अंचल के अध्यक्ष हैं। ये परिवार सभा के भी अध्यक्ष हैं। समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। एक बार तालियां हमारे नेक्स्ट अतिथि अनिल जैन को अंकल के लिए। समिति की टीम डॉक्टर नताशा पाटोदी, मेघल पहाड़िया, निकिता पहाड़िया ज्वाइन करें मंच पे। कांटे मुझे चलाते हैं, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते हैं, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते हैं। सच कहता हूँ जब मुश्किलें नहीं होती है मेरे पे तब भी चलने में भी शर्माते हैं, मेरे पर तब चलने में भी शर्माते हैं। मुश्किलों से पार पाने वाले राजकुमार जी घाटे अंकल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मुख्य सुपुत्र हैं और आज इनका निरंतर निर्जन चौथे लिए निवेदन है मंच पे जल्दी आए, मंच स्वागत मरकज सी तासीर गुलकन सी शख्सियत है इनकी, मरकज सी तासीर गुलकन सी शख्सियत है इनकी। कुदरत की रहमतें हैं ये, कुदरत की रहमतें हैं ये, किसी पर बरसती है। जगमोहन सी बातें करते हैं, जगमोहन सी बातें करते हैं, लूट ले जाते हैं, जगमोहन सी बातें करते हैं, लूट ले जाते हैं। सौगात की झोली भरकर कमेटी के राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं। एक बार जनेश भैया के लिए जोरदार तालियां। जनेश भैया हमारे हर महासमिति के कार्य में चट्टान की तरह हमसे कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में हमें साथ देते हैं। मंच पे आए और साथ दें। श्रीमती झील झांझरी से निवेदन है मंच पे आ जाए। श्रीमती झील जी सेठी मंच पे आ जाए। जहर मिले या अमृत धारा, जहर मिले या अमृत धारा सारा सागर पी लेते हैं, जहर मिले या अमृत धारा सारा सागर पी लेते हैं। जीवन पे क्या नुकता चीनी, जीवन पे क्या नुकता, किताब में स्पष्ट है ये सरल जीवन जी लेते हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं।
योगी रहे हैं, जिनमें हम यह सम्मानित करना चाहते हैं। मैं सभी अतिथियों से उनके सम्मान करने से निवेदन करती हूँ। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री गौतम सिंह सर जी को वे मंच पर आकर हमारा सम्मान स्वीकार करें। क्या गौतम सर आ गए हैं हमारे बीच? भाई तपन जी जैन, मैं आमंत्रित करती हूँ भाई तपन जी सम्मान स्वीकार करें। डायरेक्टर हैं, इस नाटिका का डिजिटल पार्ट उन्होंने ही फिल्मांकित किया है। ये डिजिटल एक्सपर्ट होने के साथ साथ आगम में भी रुचि रखते हैं और आज इनका भी उपवास है। इनका सम्मान करते हुए हमें गर्व की अनुभूति होती है। आपका सम्मान करते हुए हमें गर्व की अनुभूति करते हैं। अगली क्रम में भाई प्रज्वल जी जैन। अभिषेक जी जैन, कैमरामैन भैया, भाई अभिषेक जी भैया आप ही आओगे, अभिषेक भैया आप ही आओगे। ओर से महासमिति का आभारी हूँ जिन्होंने इतना बड़े कार्यक्रम देने के लिए आए हैं। अभी कार्यक्रम तो देना है लेकिन उसके पहले भी समाज की तरफ से उनका आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पूरे संघ के चरणों में नमन करता हूँ। आप सब यह मातृशक्ति और हमारे जैन परिवार कुछ जैन कानूनी के हमारे परिवार में उपस्थित है।
जिन्होंने हमको इतनी देर तक खेला, उन सबको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। मंच पर हमारी समाज की ऐसे ऐसे रत्न बैठे हैं, उधर सामने पूनम भैया के साथ बैठे हुए हैं और डॉक्टर संजय के साथ बैठे हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आयुषी जी ने बताया कि हम एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, सर आप बोलिए तो बोलिए। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये कार्यक्रम क्या है। मैंने जब अपना रील बना के भेजी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आयुषी ने कि अगर ये काम की नहीं है। मैंने बोला इस पर मैं क्या बोलूँ, हम लोग तो जल्दी काम करने वाले, इस प्रकार के विषयों पर बोलना बड़ा कठिन मामला होता है। और मैं गौरवान्वित जब जब 10 लक्षण पर्व आता है, मुझे हमारे लोहाड़िया जी हो, इंदर भैया हो, गंगवाल साहब हो, गिरीश पाटोजी साहब हो, ये सब किसी न किसी एक आयोजन में मुझे बुलाते हैं और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। आज आयुषी जी की पूरी टीम ने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ सम्मान दिया। वैसे मैं मंच का कार्यकर्ता नहीं हूँ, जमीन का कार्यकर्ता हूँ। हम लोग तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नाम से अनेकों में अध्यक्ष पद से जब से हम कई कार्य किए, अनेकों तीर्थ क्षेत्रों में हमने कूलर, वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन, अभी 10 क्षेत्रों में हम सोलर पावर लगा रहे हैं। हम तो काम करने वाले कार्यकर्ता है, मंच वाले नहीं है। फिर भी आप लोगों ने जिस श्रद्धा भाव से मुझे आमंत्रित करा, मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। पूरे मंच का, आयुषी जी की टीम का धन्यवाद करता हूँ। जय जय। भारत गौरव प्रख्यात क्लासिकल नृत्यांगना रागिनी मक्खर के नागलोक गुमास्ता नगर शाखा के आप निदेशक हैं। आज हमारी जितनी बेटियां आगे जो दिख रही हैं आपको नृत्य मंगलाचरण प्रस्तुत करने वाली हैं, ये सभी क्लासिकल नर्तक हैं। इनका सम्मान करते हुए हमें गौरव की अनुभूति होती है। पावन चारित्र को सम्यक रूप से दर्शाएं। यदि यहाँ कोई भी घटना या प्ररूपण तथ्य से दूर मिले तो कृपा कर हमारी त्रुटि क्षमा करें और इस कृति के पीछे हमारे भावों का विचार करें। वैसे तो आचार्य श्री के जीवन को किसी भी प्रस्तुति में नहीं समेटा जा सकता, फिर भी ये हमारा एक छोटा सा प्रयास। जय जय। भक्ति नृत्य देखकर ही इस परिसर से प्रस्थान करेंगे। आप सभी को 10 लक्षण पर्व की बधाइयाँ। हमने आचार्य श्री से संघ के दर्शन कर लिए। उत्तम चर्या देखकर आचार्य श्री के जीवन का वृतांत जानने की उत्सुकता हुई। हमने श्रवण शुद्धात्म सागर जी महाराज से आचार्य श्री के बारे में अपनी जिज्ञासा पूछी। श्रवणी आरिका ओम श्री माता जी से भी आचार्य श्री के बारे में अनेक प्रश्न किए। शुद्धात्म ज्ञानशाला नामक चैनल पर खोज की, विभव वाणी चैनल पर खोज की। आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज से भी भेंट कर अपनी जिज्ञासा जब हमें महसूस हुआ कि हम मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो जैसे महाकाव्य के रचयिता कितने महान संत के चतुर्मास का लाभ ले रहे हैं, तो हमारी समिति ने यह निश्चित किया कि हम आचार्य श्री की जीवन गाथा को चित्रित कर 10 लक्षण के महापर्व पर मंचित करें, ताकि जन जन को आचार्य श्री के जीवन से जुड़ी घटनाएं ज्ञात हो सके, श्रावक को इस गाथा से धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल सके। किसी भी धर्म कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करना हमारी परंपरा है। प्रस्तुत किए जाने वाले यह नृत्य मंगलाचरण तैयार करने में हमारी कॉलोनी की नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने
रणमामि वीरम् जय जय वीरा वीरा जय हो महावीरा वीरा वीरा जय हो महावीरा वीरा वीरा जय हो महावीरा वीरा वीरा जय हो महावीरा। कॉमेडी बच्चा है सर। फोटो करवाने के लिए पास में करवाने चलिए चल मन हुआ अचंभित आज बज उठे साज चित्त हर्षाए रे मंगल शुभ स्वास्थ्य आए रे माता मन मन मुस्काए रे मंगल शुभ स्वास्थ्य आए रे माता मन मन मुस्काए अरे भगवान, आज क्या बात है? आप अब तक नींद के मोड़ झूले पर झूल रही हैं, जबकि प्रतिदिन प्रातः जागकर मंदिर के दर्शन कराती हैं। हाँ, पिछली रात इतने मनोहर स्वप्न देखे कि मन उससे मुक्ति नहीं हो पाया। जी कर रहा है फिर से निद्रा देवी की गोद में जाकर उन सपनों का आनंद लूं। संजय की माँ, ऐसा क्या देखा तुमने? क्या कहूँ, बड़े ही दिव्य और मनोहर 7 स्वप्न थे, पर मुझे उनका अर्थ समझ ही नहीं आ रहा है। संजय की माँ, मैं भी तो सुनूं कि क्या देखा तुमने। हो सकता है मैं इनका अर्थ कुछ समझा सकूं। मैंने देखा कि हमारे गांव में एक विशाल मुनिराज संघ का शुभागमन हुआ है और मैंने मुनिराज का परगाहन किया है। हाँ, यह तो बहुत ही शुभ संकेत है। आपके गर्भ में पलने वाला जीव निश्चित रूप से कोई पुण्यशाली जीव है। वह धर्म की राह पर स्वयं भी चलेगा और अनेक जीवों का कल्याण करेगा। यही मुनिराज संघ का तात्पर्य है। अरे, दूसरे स्वप्न में मैंने देखा मैंने मुनिराज को आहार दिया है। इसका शुभ फल समझने का प्रयास करता हूँ। मुनिराज को आहार देने का अर्थ होता है कि मोक्ष की राह पर चलने वाले जीव को धर्म साधना में सहयोगी बनना, क्योंकि हमारे शुद्ध आहार के संसर्ग से शरीर में ऊर्जा रहती है और वह शरीर धर्म साधना में सहयोगी बनता है। इसीलिए आपके स्वप्न का अर्थ है कि आपकी संतान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धर्म पथ पर अग्रसर होने में सहयोगी बनेगा। तीसरे स्वप्न में मैंने देखा कि सफेद ऐरावत हाथी सामने खड़ा है। वह सफेद हाथी धर्म क्षेत्र में सफलता, समर्पण और स्थिरता का प्रतीक है। यह संतान धर्म की राह पर नई क्रांति लेकर आएगी। मैंने चौथे स्वप्न में केश लॉन्च का दृश्य देखा। केश लॉन्च का अर्थ है कि पुराने कर्मों की निर्जरा। आपकी संतान स्वयं के कर्मों की निर्जरा तो करेगी ही, साथ ही धर्म की प्रभावना करेगी। मैंने 5वें स्वप्न में देखा जल से भरा सरोवर है और उसमें सफेद कमल के फूल खिले हैं। तालाब का अर्थ होता है ठहर जाना। उसमें सफेद कमल का खिलना यह दर्शाता है कि आत्मा रूपी ताल में धर्म रूपी फूल का खिल जाना। आपकी संतान मन की चंचलता को हटाकर धार्मिकता रूपी फूल को खिलाएगी। संजय के पापा, छठे स्वप्न में देखा मैं समूह शरण में बैठी हूँ। यह तो बहुत ही शुभ संकेत है। आप स्वयं भी ज्ञान प्राप्त कर समूह शरण के दर्शन का अनुभव करेंगी। 7वें स्वप्न में मैंने मंगल द्रव्यों से भरे थाल देखे। यह स्वप्न संकेत देता है कि तुम्हारी संतान जीवन के मोह, राग, द्वेष रूपी विद्यातों का
त्याग करके उदारता, समता, सौहार्दता, धैर्य, सहनशीलता, संयम रूपी मंगल द्रव्यों को अपनाएगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मेरी कोख में जो जीव है वह समस्त संसार के लिए कल्याणकारी होगा। हाँ, यही सत्य है। इस खुशी में आज मंदिर जाना तो नहीं भूल जाएंगे ना? नहीं, चलिए मैं नित्य कर्मों से निवृत्त होकर द्रव्यों की थाली सजाऊं। लक्ष्मी चंद जी का पूरा परिवार, उसका ससुराल परिवार और इष्ट मित्र सभी एकत्रित हैं। घर में उत्सव का माहौल है क्योंकि माता गुलाबाई की गोद भराई हो रही है। लीजिए हम भी इस उत्सव में शामिल होते हैं। माता की गोद भराई से अच्छा उत्सव कुछ भी नहीं होता है, तो उसमें हम सभी शामिल होते हैं और एक बार जयकारा लगाते हैं। बोलिए विभव सागर मुनिराज की। परिवार एकत्रित है। सबको उत्सुकता पूर्वक ज्ञान है कि परिवार में वृद्धि होने वाली है। तो हम देखते हैं कि अब परिवार में नया मेहमान कौन सा आने वाला है। लल्ला हुआ है भैया, बधाई हो। आप चांद जैसे नहीं सूरज जैसे लल्ला के पिता बन गए हैं। मैं बुआ बन गई हूँ। सारे गांव में मिठाई बंटवाती हूँ। बड़े ही शुभ अवसर पे लल्ला आया है। ये दुनिया में सूरज बन के सबको रोशनी देगा। बधाई हो, सबको बधाई हो। संसार के श्रेष्ठ और शांतिनिष्ठ समस्त परमाणुओं से बालक अशोक का शरीर बना था। उनके जन्म ने परिवार को निरापद, शांति, स्नेही और सुखी बना दिया। ऐसा लगता था जैसे भटकती हुई नाव को किनारा मिल गया। पपी है वो स्वाति की बूंद मिल गई। थके हुए प्रतीक को विशाल वृक्ष मिल गया। बालक को प्रारंभ से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। सारा काम उनके पिता को मम्मा कहकर बुलाता था और बालक अशोक भी अपने पापा को मम्मा कहलाकर ही बुलाते थे। तो चलिए हम चलते हैं उस दृश्य की ओर जहाँ युवा अवस्था को प्राप्त होते ही अशोक के बड़े भाई श्री संजय जी और उनकी बड़ी बहन स्नेहलता जी अशोक के भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं।
बात है, तुम कहो तो मैं कहूँ भाई। लग रहा है जो बात आपके मन में है वही मेरी जुबान पर भी है। हमारा छोटा भाई अशोक कोई साधारण बालक नहीं है। वही बात मैं कहने वाला था। जब सारे बालक खेलते हैं तब भी अशोक लाइब्रेरी में मिलता है या मंदिर जी में। उसके जन्म के समय माँ को दर्द भी नहीं हुआ, यह भी सुखद घटना है। हाँ, अशोक के जन्म के कुछ समय बाद घर में बोरिंग करने पर जमीन के अंदर से सोने की कण वाली रेत निकली थी। कल मैंने उससे कहा भी कि हम सभी मिलकर फिल्म देखने चलेंगे, तो उसने कहा कि फिल्म देखने से कर्म बन जाएंगे। उसके स्थान पर हमें मंदिर जी में बैठकर विनती पढ़नी चाहिए, जिससे कर्म बंध शिथिल होते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। अशोक के पैरों में गज रेखा है। जब अशोक 1.5 माह का था तब हमारे मंदिर जी में आचार्य विद्यासागर जी का शुभ आगमन हुआ था। पिताजी ने आचार्य श्री के चरणों में अशोक को लिटाया था। तब आचार्य श्री ने कहा कि यह बालक एक पुण्यात्मा जीव है और आगे चलकर धर्म की राह को सुस्थापित करेगा। बिल्कुल सही बात कही आचार्य श्री ने। अशोक के दाएं हाथ पर ओम चिन्ह जन्म से ही बना है। अब देखो, अशोक 18 वर्ष का होने वाला है। इसे हम सरकारी अफसर बनाएंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर बनाएंगे। लो भाई, अशोक आ ही गया। यह बात इसी से पूछ लेते हैं कि क्या बनना चाहता है। अशोक बता। अब तक तो मैं पता नहीं क्या क्या बनना चाहता था, परंतु आज निर्णय सागर जी महाराज का प्रवचन सुना, जिसमें उन्होंने छैडाला का स्त्रोत सुनाया। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखो आपनो। यह सुनकर मेरी आत्मा मानो सोते से जाग उठी हो। मेरा बालपन तो अज्ञानता में ही निकल गया। अब भी जाग जाऊं तो अच्छा है। अब पर से नहीं बल्कि स्व से परिचय का समय आ गया है। अरे यह तुम क्या कह रहे हो अशोक? अभी तुम ना समझो, दुनियादारी नहीं जानते। देखो, अभी तुम्हें घर बसाना है, वंश को आगे बढ़ाना है। जी जी, अब मैं आत्मा के हित में कुछ करूंगा। 18 वर्ष के बालक अशोक का मैं वैराग्य में इतना भरा कि उन्होंने विराट सागर जी के पास जाकर विनय की कि उन्हें ब्रह्मचर्य की दीक्षा प्रदान करें। विराट सागर जी ने युवा अशोक के मन को पढ़ लिया और उन्हें ब्रह्मचर्य का नियम दिलवाया, परंतु अशोक की धर्म यात्रा अभी यहाँ रुकी नहीं थी। उनके मन में आत्मा को पालने की लालसा प्रबल हो उठी थी। कुछ समय बाद वे पुनः आचार्य विराट सागर जी के पास पहुंचे। चलिए तो हम भी चलते हैं उस पवित्र स्थान की ओर और देखते हैं कि युवा अशोक विराट सागर जी से क्षुल्लक दीक्षा की अनुनय विनय कर रहे हैं। तो चलिए हम उस पवित्र जगह पर जाते हैं और महसूस करते हैं। नमोस्तु मुनिवर। धर्म मार्ग पर आगे बढ़ो। आपके मुख पर शांति, स्थिरता, प्रसन्नता के भाव स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। इसका राज क्या है गुरुदेव? और यह भी बताइए कि यह संसार क्या है? यह सर्वद्रव्यात्मक लोक का ना तो कभी प्रारंभ होगा और ना कभी अंत होगा। यह अनादि अनंत है और रहेगा। इस संसार को भ्रमण करते हुए प्रत्येक जीव का अन्य जीवों के साथ माता पुत्र, भाई बहन, पति पत्नी के संबंध हो चुके हैं, जो कभी प्रिय तो कभी अप्रिय होते हैं। वास्तव में ना कोई किसी का शत्रु होता है ना मित्र, सब परिस्थितियों के संयोग हैं। मेरे मुख पर शांति के भाव इसलिए है क्योंकि मैं सांसारिक सुखों की खोज की दौड़ में ना होकर आत्म सुख और धर्म प्राप्ति को महत्व देता हूँ। आत्म प्राप्ति का उपाय क्या है मुनिवर? इंद्रियों पर अंकुश लगाना, और यह कार्य संयम, व्रत, नियम, देव शास्त्र गुरु की आराधना से होता है। मन के विकार दूर होने पर मन अपूर्व शांति से भर जाता है और
अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का संयम पूर्वक पालन किया है। कृपा कर अब मुझे क्षुल्लक शिक्षा प्रदान करें। मैं धर्म के मार्ग पर आए हुए कदम पीछे नहीं लेना चाहता हूँ। खूब विचार कर लो। श्रमण पथ असीधारा व्रत के समान है। इस वय में असाध्य नहीं परंतु दुसाध्य अवश्य है। अर्थात भगवान, मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया। साधना तपस्या का मार्ग सुख देने वाला तो है परंतु अत्यंत कठिन है। इंद्रियों को बस में करना सहज नहीं होता है। पहले पक्का निश्चय कर लेना, तभी इस मार्ग पर कदम रखना। आपके इस मार्गदर्शन से मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मुझे अपने कल्याण का मार्ग मिल गया। मैं आपका यह ऋण कभी उतार नहीं पाऊंगा। ब्रह्मचारी अशोक, माना कि आपको मार्ग मिल गया है परंतु इस पर चलने से पहले आपको तीर्थाधिराज श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा भावपूर्वक वंदना करनी चाहिए। वह स्थान जहाँ का कर मस्तक पर धरने योग्य है, जहाँ की हवा में सांस लेने से तन की ही नहीं बल्कि मन की अशुद्धि भी स्वतः विलुप्त हो जाती है। मन अपूर्व शांति से भर जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और फिर उनके क्षुल्लक शिक्षा होने का समाचार सभी ओर फैल गया। सभी भक्तगण इन नए क्षुल्लक जी का बेसब्री से इंतजार करने लगे और ये इंतजार करने लगे कि कब उनके सानिध्य में वे स्वयं का कल्याण कर सकेंगे और धर्म लाभ ले सकेंगे। तो चलिए हम चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर उनके अनुयायी ब्रह्मचारी अशोक के दर्शन को ललायत हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। जय जिनेन्द्र सविता दीदी। जय जिनेन्द्र चाहत दीदी। आपको पता है दीदी, ब्रह्मचारी अशोक जी शिखर जी वंदना कर आए हैं। अरे हाँ हाँ, वहाँ उन्हें आचार्य भरत सागर जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। ब्रह्मचारी अशोक जी ने उन्हें अपनी डायरी में मंगल आशीर्वाद लिखने का निवेदन भी किया। अच्छा, तब उन्होंने क्या लिखा? आचार्य श्री ने लिखा कि अब्रह्मादि के जीवन में हर क्षण नववर्ष रहता है। धन्य है ऐसे आचार्य जो हमें मोक्ष मार्ग पर चलने की कुंजी प्रदान करते हैं। आप सही कह रही हैं दीदी। मंगलगिरी की पावन धरा पर आचार्य विलास सागर जी ने ब्रह्मचारी अशोक जी को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। तभी अशोक को विभव सागर नाम मिला। दीक्षा के बाद अगले दिन की कक्षा में आचार्य श्री ने तप और संयम की राह पर चलने के नियम भी सिखाए। कैसे दीदी? आचार्य विराट सागर जी ने कहा कि केश रोंच से आप लोगों को दर्द हो रहा होगा, परंतु ध्यान रखिए वैराग्य पथ पर दर्द के कंकर और उपेक्षाओं के शूल सदा आते रहेंगे। साधक को सब कुछ भूलकर साधना पर ध्यान देना है। साधना का मार्ग बहुत कठिन है। धन्य है इस पर चलने वाले सभी साधक। परंतु दीदी, अभी क्षुल्लक जी की धर्म साधना यात्रा रुकी नहीं थी। हाँ, क्षुल्लक विभव सागर जी ने देवेंद्र नगर में एलक दीक्षा ली, जिसका स्वप्न उन्हें पहले ही आ गया था। हाँ, उन्होंने देखा था कि एक विवाद जमीन से ऊंचा उठता जा रहा है। तब वो समझ गए थे कि धर्म मार्ग पर और आगे चलने और बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु का सानिध्य मिला। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी।
एलक विभव सागर जी की धर्म साधना की खोज इस कठिन तप के बाद भी पूरी नहीं हुई थी। उन्हें तो पूर्ण रूप से मुक्त होना था और इस कठिन मुक्ति की राह पर चलने के लिए उन्होंने अपने आचार्य विराग सागर जी से मुनि दीक्षा के लिए अनुनय विनय किया। तो लीजिए हम चलते हैं उस पवित्र स्थान पर जहाँ पर एलक विभव सागर जी अपने आचार्य श्री से मुनि दीक्षा के लिए विनय कर रहे हैं। एलक विभव सागर जी अपने आचार्य श्री के लिए मुनि दीक्षा की विनय कर रही है। चलिए चलते हैं दृश्य की ओर। आचार्य भगवान नमोस्तु। धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। गुरुवर, अब मैं पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहता हूँ। कृपया कर मुझे मुनि दीक्षा प्रदान करें। आपकी वर्तमान चर्या इतनी संयमित है कि इस विषय में कोई संशय नहीं है। फिर भी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। भगवान, आत्म साधना की पथ पर जो जानता हूँ बताने का प्रयास करूँगा। सिद्ध भगवान का आत्मिक सुख क्या है? सिद्ध भगवान का आत्मिक सुख विषयों से रहित है, अनंत है, मात्र आत्मा से ही उत्पन्न है, अनुपम है। स्वर्ग के तथा मनुष्यों के त्रिकालिक इंद्रिय सुखों को एकत्रित किया जाए तब भी सिद्ध परमात्मा के एक क्षण मात्र सुख की बराबरी नहीं कर सकते। संसारी जीव को दुख कैसे मिलता है? इस संसार में जीव को जो सुख या दुख होता है वह अपने किए पुण्य या पाप रूप कर्मबंध के अनुसार होता है। अच्छा, ये बताइए पाप पुण्य कैसे बनते हैं? आचार्य भगवान, पुण्य और पाप का बंध होने में मात्र जीव के परिणाम ही कारण है। बाहर के जिनेंद्र देव को निमित्त मात्र कहा है। जे कल्पी साधु किसे कहते हैं? जो साधु निर्गंध रहे, आत्मचिंतन में लीन हो, उपदेश प्रवृत्ति ना करें, उन्हें जिन कल्पी साधु कहते हैं। एक मुनि के लिए स्वाध्याय की क्या आवश्यकता होती है? विनय पूर्वक स्वाध्याय में तल्लीन हुए मुनि को मन के संकल्प विकल्प दूर हो जाने से चित्त की एकाग्रता होती है, इंद्रिय वशीभूत हो जाती है। आपने सही समाधान देकर मन जीत लिया। अब आप मुनिचर्या को संयम अनुशासन पूर्वक पालन करने योग्य हैं। आपकी मुनि दीक्षा शीघ्र ही संपन्न होगी ताकि आप पद विहार करते हुए जिन शासन ध्वज को लहराएंगे, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाएंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। एलक विभव सागर जी की मुनि दीक्षा हुई। ऐसा लगा मानो स्वयं तीर्थंकर धरती पर उतरे हो और उन्हें मुनि दीक्षा हो रही हो। सारा वातावरण धर्ममय हो गया। स्वर्ग के देव अदृश्य रूप से इस गरिमामय क्षणों को देख रहे थे। तो क्यों न हम भी बरसों की उस पावन भूमि का वंदन करें और इन पावन पलों का लाभ उठाएं। मुनि दीक्षा प्रसंग के पूर्व आपसे निवेदन करते हैं, हम आस्था पूर्वक इस नाट्य को मंचित कर रहे हैं। हम प्रोफेशनल नहीं हैं, आप सभी की बहुई बेटियां हैं। कुछ दृश्य मर्यादा की दृष्टि से सांकेतिक अभिनीत किए जा रहे हैं, त्रुटि संभव है। आशा है आप भावनाओं को समझेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि एलक विभव सागर मुनि दीक्षा के योग्य है। संघ भी संतुष्ट है। मैं समाज से अनुमोदना चाहता हूँ। समाज बताए क्या मुनि दीक्षा दे दी जाए? दे दी जाए। बताइए, आपका अनुमोदन है? अंजलि बनाए।
अरम अति आउसा नमः। ओम ह्रीम अरम अति आउसा नमः। ओम ह्रीम अरम अति आउसा नमः। श्री मूल संगे कुंदबन नामनाए नंदी संगस परंपरायाम श्री आदि सागर आचार्य तस्य जाता शिष्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य तस्य जाता शिष्य आचार्य विमल सागर तस्य जाता शिष्य अहम विराट सागर जाता मम शिष्य निर्यंत तपोधर मुनि विभव सागर नाम नेया मुनि सागर जी महाराज की जय। विभव सागर जी महाराज की जय। उपकरण पिच्छिका ग्रहणम ओम ह्रीम हंस हंसा कमंडलो सौचुकर ग्रहण ग्रहणम। बोलिए विभव सागर मुनिराज जी की। सागर जी महाराज की। उन्हीं विभव सागर जी महाराज की। एक बार जोरदार जयकारा। उन्हीं विभव सागर जी महाराज की। पीछे से आवाज नहीं आ रही है।
अतिशय क्षेत्र बरासों में मुनि दीक्षा होने के बाद मुनिषि की धर्म यात्रा अनवरत चलती रही। मुनिचर्या के कठोर नियमों का पालन करते हुए वे धर्म क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहे। 31 मार्च 2007 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में उन्हें आचार्य पदवी प्रदान की गई। आचार्य बनने के बाद मानो अनेक जीवों में धर्म लाभ के लिए आत्म दीक्षा के लिए वे संकल्पित हो गए थे। देश के अनेक भागों में पदविहार किया, संघ का विस्तार किया, तप साधना की, अनेक ग्रंथों और महाकाव्य रचे। आइए जानते हैं कि आचार्य श्री ने कितनी दीक्षाएं दी और कितने भव्य जीवों को समाधि देकर मोक्ष के द्वार खोले। सभी को जय हिंद। अरे वाह, आप सभी यहाँ एकत्रित हैं। अब तो धर्म चर्चा में आनंद आएगा। हमारे आचार्य श्री के धर्म में जीवन का परिचय पाना ही धर्म चर्चा के बराबर हो जाता है। एक बार आचार्य श्री का शमशान के पास बने मकान में रुकना हुआ था। रात में चटाई अपने आप ऊपर उठने लगी, तब अपने आप हिलने लगा। सभी घबरा गए, भयभीत होकर वहां से जाने का विचार करने लगे। तब आचार्य श्री ने स्वयं भी भक्तामृत पाठ किया और सबसे पाठ करने को कहा। जल्द ही सारे उपद्रव शांत हो गए। हमारे आचार्य श्री बहुत अच्छे कवि हैं। आचार्य विराट सागर जी कहते थे कि तुम्हारी तो हर कविता महाकाव्य है। हाँ, ये तो सच ही है। उनकी कड़ी साधना से मनुष्य ही प्रभावित नहीं है, बल्कि व्यंतरवासी देव भी उनकी सेवा में रहते हैं। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र में जब आचार्य श्री अस्वस्थ हो गए थे, तब व्यंतरवासी देवों ने ही वैयावृत्ति की थी। उनके तप को तो सभी मानते हैं। आचार्य श्री ने अब तक 80 दीक्षाएं दी हैं, तभी तो उन्हें दीक्षा गुरु भी कहा जाता है। उन्होंने जिन्हें दीक्षा दी है, उनमें से जो मुझे नाम याद है मैं बताती हूँ। श्रमण आचरण सागर जी महाराज, श्रमण अध्ययन सागर जी महाराज, श्रमण आवश्यक सागर जी महाराज, श्रमण आचार्य सागर जी महाराज, श्रमण शुद्धात्म सागर जी महाराज, श्रमण सिद्धात्म सागर जी महाराज, श्रमण सुख सागर जी महाराज। इन सभी महाराज जियों की दीक्षा आचार्य श्री ने दी है। श्रमणी ओम श्री माता जी, श्रमणी समिति श्री माता जी, श्रमणी स्वाध्याय श्री माता जी, श्रमणी अध्ययन श्री माता जी, श्रमणी चर्या श्री माता जी। इन सभी माता जियों की दीक्षा भी आचार्य श्री ने दी है। और मुझे जिनके नाम स्मरण है वो मैं बताता हूँ। इनको दीक्षित कर आचार्य श्री ने मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। वो हैं क्षुल्लक सफल सागर जी, क्षुल्लक व्रत सागर जी, क्षुल्लक सुभव सागर जी, क्षुल्लक समाचार सागर जी की दीक्षा आचार्य श्री ने कराई। और सुनो, क्षुल्लिका रीम श्री माता जी, क्षुल्लिका आराधना श्री माता जी, क्षुल्लिका संस्तुति श्री माता जी, क्षुल्लिका साधना श्री माता जी, क्षुल्लिका रत्न श्री माता जी की दीक्षा आचार्य श्री ने कराई। हमारे आचार्य श्री ने 17 साधकों की समता पूर्वक समाधि भी करवाई है। उनके चतुर्मास कहाँ कहाँ हुए मैं बताता हूँ। ललितपुर, जबलपुर, भिंड, मुरैना, कोतमा, नागपुर, श्रवणबेलगोला, द्रोणागिरी, टीकमगढ़, जयपुर, अशोकनगर, सागर, दुर्ग, मुंबई में आचार्य श्री का चतुर्मास सफलतापूर्वक हुआ, जिससे हजारों धर्म प्रेमियों को लाभ हुआ। गणाचार्य विराट सागर जी की अचानक समाधि से पूरे देश के जैन समाज में स्तब्धता और विक्षोभ का वातावरण बन गया। गणाचार्य की घोषणा के अनुरूप उनका पट्ट आचार्य विशुद्ध सागर जी को दिया जाना निर्धारित था। आचार्य विशुद्ध सागर जी के पट्टाचार्य पदार्पण हेतु इंदौर के सुमति धाम में महामहोत्सव आयोजित किया जाना निश्चित हुआ। देश भर से शमनाचार्य, आचार्य, उपाध्याय, मुनिगण, एलक, क्षुल्लक, आरिकाएं, क्षुल्लिकाओं ने अपने कदम इंदौर की ओर बढ़ा दिए। इंदौर में आचार्य विशुद्ध सागर जी की भव्य मंगल प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। अनेकों गणमान्य श्रावक श्रेष्ठियों सहित प्रदेश सरकार के मंत्री,
कैलाशी विजयवर की सम्मिलित रहे। सैकड़ों मंच से स्वागत एवं स्वागत द्वार लगे। बड़ा गणपति से गांधीनगर तक के मार्ग पर केवल सहित दिखाई पड़ रहे थे। लगभग 400 पिच्छी और हजारों श्रावकों की उपस्थिति में गणाचार्य विराट सागर जी का पट आचार्य विशुद्ध सागर जी को पूरे सदन के अनुमोदना से प्रदान किया गया। आचार्य विशुद्ध सागर जी को गणाचार्य शमनाचार्य श्री विभव सागर जी महाराज जैन कालोनी जिनाले के दर्शनार्थ पधारे। जिनाले की भव्यता को देखते हुए और श्रावकों की आस्था को देखते हुए कुछ दिन यहीं रुकने का निश्चय किया। जैन कालोनी के श्रावक श्राविक यह कामना करने लगे कि आचार्य श्री का चातुर्मास हमको मिल जाए। तुम अपना आशीर्वाद देना देना गुरुवर हमको, तुम अपना आशीर्वाद इस बारी हमारे नगर में हो आपका चातुर्मास, इस बारी हमारे नगर में हो आपका चातुर्मास। गुरुदेव की चर्या अमृत जारी रही। एक दिगंबर मुनि कैसे आहार के लिए उठते हैं देखिए। गुरुवर आज पधारे अंगना घर में आनंद छाया है, गुरुवर आज पधारे अंगना घर में आनंद छाया है।
केशलोच रखते हैं। इतना साहस तो सर्वशक्तिमान शेर कीने में भी नहीं है। धन्य है ऋषि कमंडलधारी, धन्य है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा विश्व दिगंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा विश्व दिगंबर गणाचार्य विभव सागर जी 24 पीढ़ी सहित यहाँ विराजित हैं। हमारे तो भाग्य खुलते गणाचार्य विराट सागर जी का समाधि दिवस, कई विधान, जीवन जीने की कला जैसे अनेकों आयोजन हुए। आचार्य विशिष्ट सागर जी, आचार्य विनन सागर जी, आचार्य विष्णु सागर जी हमारी कालों में सशक्त पधारे। ऐसा लगा रोज हम साक्षात तपोवन में बैठे हैं। घंटा क्या लगा है संतो, क्या लगा है संतो का मेरा ऊपर आया है बेला। सुहाग दशमी पूजन, प्रतिदिन धार्मिक क्रियाएं, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ऐसी सब लाभ, धर्म लाभ हमको मिलने लगे। बम मंगल साथ चले, साथ अगर छूटा भी बनकर आशीषों के हाथ चले। नमन नमन सवार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। नमन नमन सवार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। नमन नमन सवार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। नमन
का आचार्य के प्रति, आचार्य श्री का हम श्रावकों के प्रति, संघ का आपस में और संघ का हमारे प्रति वात्सल्य अप्रतिम है। धन्यवाद हमारे। सिंहासन पर मेरा अनुराग तुम्हीं से है। पूरे संघ के दर्शन हो रहे हैं। तेरी सूरत से न कोई सूरत जो चित्त चुराने वाली है। तेरी सूरत से न कोई सूरत जो चित्त चुराने वाली। बड़े भाग्य से कमेटी ने आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर चातुर्मास का निवेदन किया। श्रवणाचार्य के चातुर्मास कलश की स्थापना भव्य के साथ संपन्न हुई। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी स्वर्णिम इतिहास। द्वारे द्वारे चौक पूरे मंगल दीप जलाए हैं। हाँ द्वारे द्वारे चौक पूरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में ढोल बजे। श्रावक श्रेष्ठी इंद्रजी मीनाजी सेठी ने आम समाज संगठन श्रुति फाउंडेशन के माध्यम से आचार्य श्री के सानिध्य में 400 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण किया। इंद्र भी हाथ जोड़ो। रक्षाबंधन पर मुनि विष्णु कुमार सहित 700 मंदिराजों का आय उपसर्ग पर दूर करने के लिए भावपूर्वक श्रीफल अर्पित किए गए। आचार्य श्री की पिछी को रक्षा सूत्र बांधे गए। आचार्य श्री ने रक्षा सूत्रों का वितरण किया। संकल्प है रक्षा रक्षा का संकल्प है रक्षा। तीन महासमिति फटाफट समाज आचार्य श्री केवल धर्म की बात नहीं करते, राष्ट्रभक्ति को भी वंदन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस को तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। तेरी माटी तेरा देश पहले दुनिया के साथ। भारत माता की वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 भारत
श्री के हृदय में ही दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी पर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की समाधि स्थल चरण छतरी की परिक्रमा लगाते समय सन 2005 में हुआ। समाधि भक्ति रचना का प्रथम प्रकाशन श्रवण बेलगोला बाहुबली मस्तक अभिषेक के अवसर पर हुआ। समाधि भक्ति रचना के प्रमुख 3 स्थल हैं सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी, श्रवण बेलगोला एवं कुंडलपुर।
सवसाहूणं हे सोपञ्चनमुक्तारो नमो लोये सवसाहूणं हे सोपञ्चनमुक्तारो नमो लोये सवसाहूणं हे सोपञ्चनमुक्तारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं